नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एलएचडी ऑनलाइन क्लासेज में। आइए दोस्तों, आज पुनः शुरुआत करते हैं। हम चलते हैं अपनी अगली क्लास की ओर। तो अगली क्लास में हम अगली क्लास में बढ़ने के लिए पहले हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे कि समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.5 की प्रश्नावली उसके 5.1 के पहले के दूसरे सवाल से हमने शुरुआत की थी। पिछली क्लास में हमने सबसे पढ़ा था कि एक बेलन दे रखा है, जो बेलन दे रखा है उसका आयतन कितना दे रखा है v। उस आयतन में से एक पंप लगा दिया जाता है और पंप के माध्यम से जब भी पंप को से हवा निकाली जाती है तो उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाती है। तो हमने यहाँ पढ़ा था प्रथम बार में कितनी निकल गई, v टोटल थी, उसमें से 1/4 भाग बाहर निकल गई, तो हमारे पास बच गए 3v/4। दूसरी बार में अब हमारे पास कितनी 3v/4, दूसरी बार जब मैं निकाली 3v/4 में से उसमें कितनी निकल गई 3v/16 निकल गई। तो 3v/16 निकलने के बाद हमारे पास कितनी बच गई 9v/16। इसके बाद हमने चेक किया था कि जो दे रखी है वो हमें एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं है इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस अगर बराबर है तो वो एपी में होगा और डिफरेंस बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं हम। इसका d1 निकाला हमने, d1 निकाला 3v/इसमें गया तो -v/4 बचा। फिर d2 निकाला, a3 में से a2 घटाते हैं, 9v/16 में से -3v/4 गए तो हमारे पास कितना बच गया, -3v/16 बच गया। अब हमारे पास क्या है, d1 नॉट इक्वल टू d2 आया है, अतः हम क्या कह सकते हैं ये एपी नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबकी समझ आ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे जब हम दूसरे सवाल पे आए तो दूसरा सवाल हमारा था कि एक कुआं है, कुएं को खोदना है हमें और कुएं को प्रथम मीटर खुदाई करवानी है तो उसके लिए हमें 150 रुपए देने पड़ेंगे और प्रत्येक अतिरिक्त मीटर खुदाई के लिए हम कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लिया कि प्रथम मीटर कुएं की खुदाई के लिए कितने रुपए खर्चा होगा, 150 रुपए का। प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की खुदाई के लिए खर्चा कितना होगा, 50 रुपए का। दूसरे मीटर का खर्चा कितना हो गया, 50 प्लस 150 प्लस 50 कितना हो गया, 200 रुपए का। तीसरे मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा अपना कि 200 में 50 और जोड़ देंगे तो 250 रुपए। इस प्रकार हमारी एक श्रेणी बन गई 150, 200, 250। जब हम इसको चेक किया आगे तो हमें चेक करने पे क्या मिला कि जब हमने इस श्रेणी को चेक किया कि यह एपी है या नहीं है, तो यहाँ हमने इसको चेक किया और जब इस श्रेणी को हमने यहाँ चेक किया तो हमने क्या दिया a2 - a1 तो कितना हो गया 200 - 50 आया। d2 तो जब निकाला तो a3 - a2 250 - 250 आया। d1 बराबर d2 मिल गया हमें, अतः क्या है कि एपी है। एपी है उसका कारण क्या है कि सार्वंतर समान आ गए इसलिए एपी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने देखा इसका अगला सवाल चौथा और अंतिम सवाल, पहले का चौथा और अंतिम सवाल पे थे हम। चौथा और अंतिम सवाल क्या है कि एक मूलधन 10,000 रुपए जो 8% की वार्षिक दर से किसी व्यक्ति को दिया जाता है और उसको ब्याज है उसके ऊपर कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब हमें निकालना ये है कि जो दे रखा है मूलधन वो एक एपी में है या नहीं है प्रत्येक वर्ष के बाद में। तो हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से मूलधन दे रखा है हमें 10,000 रुपए, दर दे रखी है 8% वार्षिक। प्रथम वर्ष का जब ब्याज निकाला तो मूलधन इंटू दर इंटू समय जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है वो लगाया तो हमारे पास कितना आ गया 800 रुपए। 800 रुपए आ गया ब्याज। तो ब्याज हमने मिश्र धन निकाला तो क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, 10,000 प्लस 800 कितने हो गए 10,800। इसके बाद आगे हम गए तो हमने दूसरे वर्ष का ब्याज निकाला। तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्योंकि ब्याज चक्रवृद्धि है इसलिए हम प्रथम वर्ष की जो राशि आई है, प्रथम वर्ष के बाद में जो राशि उसने अदा की है उसके ऊपर हम ब्याज निकालेंगे। तो ये कितना था 10,800, उस पर 8% की दर से समय एक वर्ष। तो जब हमने इसमें ब्याज निकाला तो ये कितना आया 864 रुपए और हमने मिश्रधन निकाला तो मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो 10,800 में 864 और जोड़ेंगे तो 11,764 रुपए। तो हमारे पास राशि कितनी आ गई 10,800 प्लस कितनी आ गई 11,864 रुपए। इससे आगे जब हम गए तो हमने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला। तो d1 बराबर क्या होता है a2 - a1 निकाल होता है। तो a2 - a1 जब निकालते हैं तो 10,800 में 10,000 जब घटाएंगे तो 800 आते हैं। उसके बाद d2 निकाला तो a3 - a2 होता है। 11,764 में 10,800 जब निकालेंगे तो 864 रुपए होता है। तो हमने यहाँ पे किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि d1 बराबर d2 नहीं है, अतः ये एपी नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपके प्रथम सवाल अच्छी तरह समझ आ गया है और यदि फिर भी किसी दोस्त के समझ नहीं आया तो वीडियो चैनल पे है, आप इनको रिव्यू कर करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो आगे शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे की ओर हम चलते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न हम सबसे पहले देख लेते हैं कि दूसरा प्रश्न है क्या। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न निकाल लेते हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर हम जाते हैं
तो हम देखो दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा ये रहा। दूसरा प्रश्न क्या है, चलो शुरुआत करते हैं। तो दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। दूसरा प्रश्न है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। कि हमें क्या करना है, हमें ये सवाल दे रखे हैं, इन्होंने 3 सवाल दे रखे हैं। अब हमें इसमें क्या करना है कि इन एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं जबकि उसका प्रथम पद ए दे रखा है हमें और सार्वंतर डी हमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ से चलो इसको इधर ले आते हैं, इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न समझ आ गया सबके। चलो तो प्रश्न समझ आ गया। प्रश्न है हमारा कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हमने क्या कर रखा है उसका दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.1 के दूसरे सवाल। तो यहाँ सबसे पहले हम डालते हैं प्रश्नावली, कौन सी हमें प्रश्नावली हमारी 5.1। 5.1 के दूसरे सवाल के पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपके समझ आ रहा होगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं, आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन निकालते हैं। अब देखो, अब हमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए क्या रखा है हमें, ए का मान दे रखा है, ए बराबर कितना हो गया 10, और जो ए होता है उसी को हम क्या मानते हैं, A1 मानते हैं। ठीक, दूसरा हमें डी दे रखा है और डी बराबर हमें कितना दे रखा है 10 दे रखा है। ठीक, यहाँ तक किसी कोई समस्या। चलो अब हम निकालते हैं सबसे पहले A1 का मान हमारे पास है तो हम डायरेक्ट निकालते हैं A2 का मान, और A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है A1 प्लस डी होता है। ये हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है, व्यापक रूप पढ़ा था उसके अंदर पढ़ लिया था। जब A1 प्लस डी निकालेंगे तो बताओ A1 का मान कितना है 10 प्लस डी का मान कितना है 10, और 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हमारा आ गया, किसका मान आ गया A2 का मान आ गया। अब हम निकालते हैं A3 का मान। A3 का मान निकालते हैं तो A2 में क्या जुड़ेगा, डी जुड़ेगा। तो A2 का मान कितना है 20, और 20 में कितना जोड़ देंगे 10, 10 और 20 कितने हो गए 30। ठीक है दोस्तों, चलो इससे आगे चलते हैं। फिर निकालते हैं हम A4 का मान। A4 का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 प्लस डी हो जाएगा। तो A3 प्लस डी कितना हो जाएगा, A3 का मान कितना है 30, डी मतलब सार्वंतर कितना हो गया 10, 30 और 10 कितने हो गए 40। ठीक है दोस्तों, अब हमारी एक एपी बन गई है, और जो एपी बनी है वो क्या बनी है वो हम आप सबके सामने लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एपी। एपी बराबर देखो प्रथम पद कितना है 10, उससे अगला पद कितना है, प्रथम पद कितना है 10, प्रथम पद 10 आ गया। उससे अगला पद कितना है 20, अगला पद 20 आ जाएगा। उससे अगला पद कितना है 30, 30 आ जाएगा। उससे अगला पद कितना है 40, 40 आ जाएगा। तो ये एक एपी हो गई जिसके हमने 4 पद याद रखे। ठीक है समझ, ठीक है दोस्तों, आ गए यहाँ तक समझ। चलो एक बार दोबारा बता देते हैं। प्रश्न में लिख रखा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, प्रथम पद ए कितना है 10 और सार्वंतर डी कितना है 10। ठीक है, तो ए बराबर ही क्या होता है A1 होता है, और A1 का मान कितना है, ए कितना दे रखे 10 दे रखे हैं। A2 निकालना है तो A2 निकालने के लिए क्या कर देंगे, A1 में क्या जोड़ देंगे, डिफरेंस को जोड़ देंगे। तो A1 में डिफरेंस सार्वंतर जुड़ेगा, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 में सार्वंतर को जोड़ देंगे। तो A2 कितना है, A2 प्लस डी हो जाएगा। तो A2 का मान 20 आया प्लस 10 तो कितना हो गया 30 हो गया। A4 निकालने के लिए A3 में कितना जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे। तो A3 का मान कितना है 30 और 10 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 40 हो जाएंगे। एपी हमारी बन गई। एपी क्या बन के आई है हमारी 10, 20, 30 और 40। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको बखूबी समझ आ रहा होगा। ठीक है, यदि आपको समझ आ रहा है और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे आने वाली अगली जितनी भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ तक आप उतार सकते हो। चलिए दोस्तों, चलो अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, चलो सबसे पहले हम दूसरा सवाल पढ़ लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा है क्या, उसको पढ़ लेते हैं। तो दूसरा सवाल है जिसमें ए का मान कितना दे रखा है -2 और डी का मान कितना दे रखा है 0।
अब इसमें हमें निकालना है, इसके हमें अगले 4 पद निकालने हैं कि अगले 4 पद क्या होंगे। चलिए दोस्तों, चलो इसके अगले 4 पद निकाल लेते हैं। तो ठीक है, सॉल्यूशन चालू करते हैं इसका। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब आइए निकालते हैं। देखो ए का मान कितना दे रखा है हमें, ए का मान -2 दे रखा है और यही बराबर क्या होता है, A1 होता है। ठीक है, फिर देखो डी का मान कितना दे रखा है हमें, डी बराबर कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। अब हमें अगले 4 पद निकालने हैं, तो हम सबसे पहले कौन सा पद निकालेंगे, A2, और A2 बराबर क्या होता है, A1 प्लस डी होता है। ठीक है, तो देखो A1 का मान कितना है, -2 और प्लस के 0 जोड़ेंगे इसमें, तो -2 और प्लस के 0 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर निकालते हैं हम इसका, क्या निकालते हैं, A3 निकालते हैं, तो A3 बराबर क्या होता है, A2 प्लस डी होता है। ठीक है, तो A2 का मान कितना है अपने पास, -2 प्लस डी का मान कितना है, 0, तो कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। इसके बाद निकालते हैं हम A4 बराबर कितना आ जाएगा, A3 प्लस डी। ठीक है दोस्तों, A3 का मान कितना है अपने पास, A3 का मान कितना है, -2 और प्लस के 0। आंसर कितना आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा अपना -2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसकी एपी बना लेते हैं। तो अब हम क्या बनाते हैं, इसकी एपी बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी एपी बनाई तो हमने क्या है, प्रथम पद कितना है, -2, अगला पद कितना है, -2, अगला पद कितना है, -2, और अगला पद कितना है, -2। ये हमारी एपी हो गई, जिसके 4 पद हमने निकाले। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ। दोबारा देख लो एक बार, ए का मान कितना है, -2, ये बराबर ही A1 होता है। डी का मान कितना है, 0। A2 का मान निकालने के लिए A1 में किसको जोड़ देंगे, डी को मान देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, A2 का मान आ जाएगा। A3 का निकालने के लिए A2 में क्या किसको जोड़ देंगे, डी को मान जोड़ देंगे, -2 इसका मान आया है, जिसमें 0 जोड़ेंगे -2 ही आएगा। A4 निकालने के लिए A3 में क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे, तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो वापस कितना आ जाएगा, -2 मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको उतार दो। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ। आशा करते हैं कि आप बखूबी समझ आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं, तीसरे सवाल की ओर। चलिए तीसरे सवाल पे हम पहुंचते हैं। सबसे पहले तीसरे सवाल को हम पढ़ लेते हैं, तीसरा सवाल है क्या। ठीक है, चलिए तो तीसरा सवाल हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ तीसरा सवाल कौन से का, दूसरे का तीसरा करना है हमें। ठीक है, दूसरे का तीसरा। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या है हमारा, वो पढ़ते हैं। सवाल है हमारा, ए बराबर कितना दे रखा है, 4, और डी बराबर कितना दे रखा है, -3, और इसके अगले 4 पद हमें निकालने हैं कि हम इसके 4 पद क्या होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों चलो निकालते हैं। अब जब हम इसके 4 पद, अब हमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। अब हमें क्या क्या दे रखा है, देखो वापस हमने देखा था एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है हमें। तो देखो यहाँ से हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बराबर 4 दे रखा है, डी बराबर -3 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन करना चालू करते हैं। देखिए ये हो गया सॉल्यूशन, कौन से का, दूसरे का तीसरे। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले ए का मान दे रखा है हमें 4, और यही बराबर क्या होता है, A1 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। ठीक है, फिर हमारे पास डी का मान दे रखा है, डी बराबर कितना दे रखा है, -3, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं सबसे पहले A2 का मान। A2 बराबर क्या होता है, A1 प्लस डी होता है। ठीक है, अब देखो A1 का मान कितना है अपने पास, A1 का मान आया 4, और उसमें कितना जोड़ देंगे, उसमें जोड़ देंगे -3। अब हम डालते हैं प्लस को, जब माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 4 -3, और 4 में 3 जाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब निकालते हैं हम A3 का मान। A3 बराबर क्या होता है, A2 प्लस डी होता है। ठीक है, अब A2 का मान कितना है अपने पास, A2 का मान आया 1, और उसमें से प्लस कर देंगे, कितना करेंगे, -3। तो ये कितना हो जाएगा, 1 -3, और माइनस, क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस, और कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद निकालते हैं हम A4 का मान। A4 का मान निकालते हैं तो A3 प्लस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो A3 का मान कितना है, A3 का मान है अपने पास कितना है, -2, और प्लस उसमें माइनस कितना जोड़ देंगे, 3। तो ये कितना हो जाएगा, -2 और -3, -2 और -3 कितना हो गया, -5। आ गया दोस्तों समझ में। ठीक है, चलो इससे आगे चलते हैं। इससे आगे जब हम चलते हैं तो इससे आगे हम क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे। तो चलिए हम एपी बना लेते हैं।
तो ये हमारी एपी बन गई। और एपी क्या बनी है, एपी के चार पद क्या है, पहला पद तो दे ही रखा है हमें, कितना दे रखा है 4। उसके बाद अगला पद कितना दे रखा है 1 आया है हमारा, अगला -3 और अगला कितना है माइनस। अतः हमारे चार पद कौन से आ गए, 4 आ गए, 1 आ गया, -2 आ गया और माइनस के 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपके बखूबी समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो उतारो। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ आ गया। चलो अब दोबारा पहुंचते हैं, अब करते हैं हम चौथा सवाल। कौन से प्रश्नावली का, इसी का चौथा सवाल। चलिए देखिए, अब चौथे सवाल में हमें क्या दे रखा है, हमारे यहाँ पे छप नहीं पाया है, इसलिए हम चौथा सवाल हम देख के करते हैं। और चौथे सवाल के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चौथे सवाल के अंदर हमें दे रखा है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या दे रखा है, a बराबर तो -1 दे रखा है और d बराबर क्या दे रखा है, d बराबर दे रखा है हमें कितना दे रखा है दोस्तों, 1/2। ठीक है, चलो इसका हम निकालते हैं, इसके चार पद निकालते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों, a बराबर कितना दे रखा है, -1 दे रखा है और यही क्या होता है, a1 होता है। ठीक है, अब हम निकालते हैं a2। इसके बाद हमें और क्या दे रखा है, d दे रखा है। ठीक, तो हम यहाँ लिखते हैं d। तो d बराबर कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। अब a2 निकालते हैं, a2 बराबर क्या होता है, a1 प्लस क्या होता है, d होता है। a1 का मान कितना है, -1 और प्लस उसमें कितना जोड़ देंगे, 1/2। दोनों का जब एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो गए -2 और प्लस का 1 तो कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समझ, कोई दिक्कत, मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होगी। केवल हमने क्या किया है, a2 निकालने के लिए a1 में d जोड़ा है। ठीक है, तो a1 में जब d जोड़ते हैं हम तो क्या होता है, -1 और प्लस 1/2, तो -2 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा, -1/2। उसके बाद निकाल लेते हैं हम a3 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, a2 प्लस कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। a2 का मान कितना आया है अपने पास, -1/2 और प्लस कितना हो जाएगा, 1/2। माइनस के 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0 मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर निकालेंगे हम a4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a3 में कितना जोड़ेंगे, d जोड़ेंगे। तो a3 कितना आया अपना 0 और उसमें कितना जोड़ेंगे, 1/2। तो 1/2, 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी एपी क्या बन रही है उसको हम लिख लेते हैं। तो अतः एपी क्या बनेगी हमारी, तो यहाँ लिख देते हैं एपी बराबर, एपी के चार पद कितने आ जाएंगे, पहला पद कितना है -1, अगला पद कितना है -1/2, अगला पद कितना है 0 और उसके बाद कितना है 1/2। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ। दोबारा देख लो, चौथा सवाल दे रखा है a बराबर -1 है, d बराबर कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। a बराबर -1 और d बराबर कितना दे रखा है, उसको a1 मानते हैं। d बराबर 1/2 दे रखा है। a2 बराबर क्या होता है, a1 प्लस d होता है। तो -1 में प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -1/2। a3 निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 प्लस d, तो -1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया, 0 आ गया। a4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a3 प्लस d, तो कितना होता है 0 प्लस 1/2 तो कितना आ गया, 1/2। अतः हमारी एपी क्या बनेगी, -1/2, 0 और 1/2 और यही एपी क्या है, प्रथम 4। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक समझ आ गया होगा, यहाँ तक उतार दीजिए। चलिए अगला अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। अंतिम सवाल है पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल हम करते हैं। ठीक है, तो ये आ गए हम अंतिम सवाल पर, पांचवें सवाल के। पांचवें सवाल में हमें क्या क्या दे रखे हैं, जो लिख लेते हैं। ए बराबर दे रखा है हमें -1.25 और डी बराबर दे रखा है हमें
-0.25। अब इसके प्रथम 4 पद हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, ए बराबर हमें कितना दे रखा है -1.25, डी बराबर दे रखा है -0.25। ठीक है दोस्तों, चलो इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो देखो, सबसे पहले ए बराबर हमें क्या दे रखा है -1.25 दे रखा है, और ये क्या होता है हमारा A1 होता है। ठीक है दोस्तों, फिर निकालते हैं हम A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A1 में क्या जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे। A1 में D जोड़ेंगे तो A1 कितना आ गया -1.25, और D का मान कितना है हमारे पास -0.25। तो दोनों को हम जोड़ते हैं -1.25 और इसमें -0.25 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1.50, क्योंकि प्लस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई समझ, क्योंकि -1.25 और -0.25 दोनों जुड़ के -1.50। फिर निकालते हैं हम A3 का मान। A3 बराबर क्या आ जाएगा, A2 प्लस D आ जाएगा। A2 का मान कितना है अपने पास -1.50 आया है, और उसमें प्लस करेंगे माइनस का 0.25। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1.50 और उसमें माइनस हो जाएगा 0.25। आंसर आ जाएगा हमारा -1.75। ठीक है दोस्तों, अब निकालते हैं हम A4 जब निकालते हैं तो A4 का मान कितना आ जाएगा, A3 प्लस डी जब निकालते हैं हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा -1.75 और उसमें प्लस -0.25। जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1.75 -0.25। आंसर आ जाएगा हमारा -2.0। ठीक है दोस्तों, अब हमारी जो एपी बनेगी वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमारी एपी क्या बनेगी, एपी के प्रथम 4 पद क्या हो गए हमारे, एपी आ गई हमारी, एपी आएगी हमारी। सबसे पहला पद कितना आया है हमारा, वो है -1.25। उससे अगला पद कितना है हमारा -1.50। उससे अगला पद क्या है -1.75, और इससे अगला पद क्या है -1.2.0। ठीक है दोस्तों, आ गया यहाँ तक समझ, आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा। उतार लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उतार लिया होगा। चलिए दोस्तों, तो हम एक बार क्या करते हैं, पुनः हमें आपको दूसरे प्रश्न को पढ़ाते हुए पुनः पूरे प्रश्न को समझाते हैं कि हमने आज क्या क्या किया है। उन सबको हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाया है। हमारा उद्देश्य केवल आपकी शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। जो आपकी 1.5 महीने की छुट्टियां हैं, जो आपकी छुट्टियां हैं, उनके अंदर स्टूडेंट घर बैठे रहते हैं, इनके पास स्टडी मटेरियल होता नहीं है, वो पढ़ पाते नहीं है। तो हमारा उद्देश्य केवल और केवल ये है कि अगर किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो घर बैठे बैठे भी गर्मियों की छुट्टी और अन्य अदर छुट्टियां तो अपने समय का सदुपयोग कर सके और इन क्लासों को ले सके, जिससे उसका भविष्य और भी उज्जवल बने। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है उसमें हम चलते हैं कि आज हमने आप क्या क्या पढ़ा है। हमने शुरू किया है प्रश्नावली 5.1 का दूसरा सवाल। सवाल हमने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। एक एपी के 4 पद लिखने हैं, जिसका ए हमें दे रखा है प्रथम पद और सार्वंतर डिफरेंस जो डी हमें है वो दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने यहाँ से शुरुआत की है, सॉल्यूशन किया है। ए जो दे रखा है वो हमें 10 दे रखा है, उसे ही हमने A1 होता है। डी का मान कितना है 10 है। A2 का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 का मान निकालने के लिए A1 में हम D को जोड़ देते हैं। तो A1 का मान कितना था 10, उसमें D का मान कितना है 10, 10 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 20 आ गया। ठीक है, फिर हमने निकाला है A3 का मान। A3 का मान निकालने के लिए A2 में किसको जोड़ देंगे, D को जोड़ देंगे। A2 का मान कितना है 20, 20 में जोड़ा 10, 10 20 और 10 में 20 आया था A2 का मान हमारा। A2 के मान में हमने क्या जोड़ा, D को जोड़ा, 20 में 10 जोड़ा, हमारे पास आंसर आ गया 30। A4 का मान कितना है हमारा A3 प्लस डी, तो 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। 4 पद हमें निकालने थे, एक पद हमारा ये हो गया, एक पद हमारा ये हो गया, एक पद हमारा ये हो गया, एक पद हमारा ये हो गया। ठीक है दोस्तों,
अब हमने एपी लिख दी। एपी में प्रथम पद हमारा कितना था 10, दूसरा पद कितना है 20, तीसरा पद कितना है 30, चौथा पद कितना है 40। ठीक है दोस्तों, आ गया यहाँ तक समझ। आगे चलते हैं। आगे जब हम गए तो आगे हमने देखा, देखो आगे हमारे पास क्या था, ए का मान कितना था -2, उसे ही हमें क्या माना है A1। बी का मान कितना था 0। अब A2 का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A1 में क्या जोड़ते हैं D जोड़ते हैं। तो 0 में हमने कितना जोड़ दिया -2 में कितना जोड़ दिया 0। आंसर कितना आ गया अपना -2। ये हमारा दूसरा पद आ गया। तीसरा पद निकालने के लिए A2 में कितना जोड़ देंगे D। तो दूसरा पद हमारा क्या था -2, उसमें डिफरेंस 0 जोड़ दिया, कितना आ गया -2। फिर निकाला A4 चौथा पद। चौथा पद निकालने के लिए A3 में क्या जोड़ देंगे D। तो ये हमारे क्या आ जाएगा -2 प्लस 0। तो ये कितना आ जाएगा -2 आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर A3 का मान कितना आ गया -2 -2 -2 और -2। ये हमारे चारों पद आ गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या था हमारा, a बराबर 4, उसे ही हमने A1 माना, D का मान -3। A2 बराबर निकालने के लिए A1 में क्या जोड़ देंगे D जोड़ देंगे। तो 4 में कितना जुड़ जाएगा +-3। प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस, ध्यान रखना, एक बार दोबारा बता सकते हैं। ठीक है, देखो जब प्लस को गुणा करते हैं किससे दोस्तों, प्लस से, तो हमेशा आंसर कितना आता है प्लस आता है। जब प्लस को गुणा करते हैं किससे, माइनस से, तो आंसर कितना आएगा माइनस। जब माइनस को गुणा करेंगे प्लस से तो भी आंसर कितना आ जाएगा माइनस, और जब माइनस को गुणा करते हैं माइनस से तो आंसर कितना आता है। ठीक है, आ गया समझ कि जब इन संख्याओं को देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। आप पहले पढ़ते हुए आए होंगे, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं प्लस आता है, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं माइनस आता है, माइनस को प्लस से गुणा करते हैं माइनस आता है। जब चिन्ह समान होंगे तो हमेशा प्लस आएंगे, जब चिन्ह कोई सा भी चिन्ह विपरीत होगा तो हमेशा आंसर माइनस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आगे क्या कर दिया, देखो ये प्लस था ये माइनस था, दोनों गुणा के माइनस आ गया, 4 में 3 गए तो 1 बचा। A3 निकालने के लिए क्या किया हमने, A2 प्लस है D। तो A2 का मान कितना आ गया 1 प्लस माइनस, माइनस के 3, तो आंसर हो गया -2। फिर निकाला A4 का मान, A4 का मान कितना हो गया 3 प्लस A3 प्लस D। तो -3 प्लस -3 तो कितना आ गया -5। आ गए चारों पद, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया। ठीक है, तो एपी क्या आ गई 4, 1, -2 और माइनस के 5। चलिए दोस्तों, अगले चलते हैं चौथे सवाल पे। कौन से सवाल पे, चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या था, a बराबर -1, d बराबर कितना था 1/2। तो a बराबर -1 क्या होता है, वो A1 होता है। d का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। उसके बाद हमने क्या निकाल लिया A2 क्या होता है A1 प्लस d। A1 प्लस डी -1/1 प्लस 1/2, -2 प्लस 1/2, माइनस कितने हो गए 1/2। फिर निकाला A3 का मान, A2 प्लस कितना हो गया D, तो -1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 0। फिर निकाला चौथा पद A4, A3 प्लस D, 0 प्लस 1/2 तो कितना आ गया 1/2। तो हमारी एपी क्या बन गई -1, -1/2, 0 और 1/2। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ। आगे चलते हैं। आगे हमने निकाला था पांचवा सवाल और अंतिम सवाल, दूसरे का पांचवा और अंतिम सवाल। ठीक है दोस्तों, चलो ए का मान कितना है हमारा, ये है ए। क्या है ए, ये था हमारा ए बराबर कितना था, ए माइनस का 1.25। उसके बाद हमें क्या दे रखा था डी, और डी का मान कितना दे रखा था हमें, डी का मान दे रखा था -0.25। ठीक है दोस्तों, तो ये था 0.25। अब हमने इसे सॉल्यूशन किया, ए का मान -1.25 से A1, A2 का मान कितना होता है A1 प्लस D, -1.25 प्लस 0.25 -1.25 -0.25 कितना हो गया -1.50। फिर हो गया A3 का मान, A2 प्लस D -1.50 प्लस -0.25, ये कितना हो गया -1.75। A4 का मान A3 प्लस D -1.75 प्लस -0.25 -1.75 -0.2.0। तो ये क्या आ गई हमारी -1.25 -1.50 -1.75 -2। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको अच्छा समझ आया होगा। आपको कैसा लगा वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके और दोस्त जो घर पे बैठे हुए हैं उन तक वीडियो पहुंच चुके, वो भी इस मुहिम का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों,
धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियो है आगे वो आपको प्राप्त हो जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, जिससे आप उसे सही समय पे ले सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।